अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त 5 बज चुके हैं और रावलपिंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से काफिले आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का काफिला कितना बड़ा है, लियाकत बाग के जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हुकूमत ने रावलपिंडी को तकरीबन पिंजरा बना दिया था, कंटेनर खड़े कर दिए थे कि जी हम आवाम का रास्ता रोक लेंगे, आवाम नहीं आएगी। लेकिन आवाम ने हुकूमत के साथ क्या किया है, मैं सबूतों के साथ आपके सामने सारी चीज़ें रखने के लिए जा रहा हूँ और वीडियोस आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से आवाम निकली है। सबसे पहले तो ये अली अमीन गंडापुर का काफिला है, ये काफिला आप देख लें, क्योंकि हो सकता है कि जब ये एहतजाज वगैरह हो जाए उसके बाद फिर हुकूमती वज़रा आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो कहें नहीं नहीं जी लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया, केपीके से भी लोग नहीं आए, रावलपिंडी के सिर्फ 175 लोग बाहर निकले, लाहौर से सिर्फ 6 बंदे आए, फैसलाबाद से 4 बंदे आए। ये लाहौर के जलसे में मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। तो ये जो अली अमीन गंडापुर का काफिला ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग अली अमीन गंडापुर के काफिले में मौजूद है और वो इस काफिले को लीड कर रहे हैं। ये आप जरा देखें, वो पीछे आप पहाड़ भी देख सकते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। और जो रावलपिंडी की सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं, रावलपिंडी की सूरत हाल क्या है। मैं कुछ वीडियोस भी आपके सामने रखता हूं। ये लियाकत बाग के जो गिरदोनवा के इलाके हैं ये वहां की वीडियोस है, क्योंकि पिंडी का जो इलाका है बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग पिंडी में रहते हैं। को कमो बेश 1 करोड़ के लगभग पिंडी की आबादी है और सारा शहर हुकूमत ने बंद कर दिया, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस भी वहां पर बंद कर दी कि भाई लोग सुकून से अपने घरों के अंदर बैठ जाएं, डर जाएं, दबक जाएं, वो एहतजाज के लिए बाहर ना निकलें। लेकिन भाई एहतजाज के लिए लोग बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लोगों ने ये खुद डिसाइड करना होता है। लोग हुकूमत की बात नहीं मानते, चाहे वो नून लीग की हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी एहतजाज होते थे, आप सबको पता है। महंगाई मकाओ मार्च, कंटेनर के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएम चढ़ी होती थी, सब कुछ याद है लोगों को। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गलियों से निकलकर लियाकत बाग की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये इतलात भी आ रही है कि रावलपिंडी के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर कंटेनर लगाए हुए थे, रास्तों को बंद किया हुआ था। लेकिन अभी चूंकि आवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकल आई है और अभी पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। अब मैं एक चीज आपको यहां पर बताता हूं, हुकूमत जिसकी मर्जी हो, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ये आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं कि जी किसने कॉल दिया, कौन एहतजाज कर रहा है और हुकूमत किसकी है। एक फैक्टर है जो कि हक और सच है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। जब आवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने घरों से बाहर निकलती है, जब आवाम का समंदर निकलता है, तो कोई बंद उस समंदर को रोक नहीं सकता। ये मेरी बात याद रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता। और आज इस तरह के मनाजर रावलपिंडी के अंदर देखने को मिलेगा। भी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, शाम के 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, फिर आप देखिएगा कि रावलपिंडी की सूरत हाल क्या होती है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपने ये दुआ जरूर करनी है कि जिस तरीके से सवाबी में जलसा हुआ, इस्लामाबाद में जलसा हुआ, लाहौर में जलसा हुआ, अमन व अमान की सूरत हाल के अंदर हो गया, तहरीक इंसाफ ने अपनी बेसिकली पावर शो करनी है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और इमरान खान कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की हिफाजत के लिए और अदलिया की हिफाजत के लिए ये स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान ने शुरू की है। तो आपने दुआ करनी है कि खैर आफियत के साथ ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाए, किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि जब किसी का नुकसान होता है तो फिर कोई उसको ऑन करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। अब ये जो कुछ हो रहा है, हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत ने शेलिंग की है, खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। हुकूमत ने तो बड़े आराम से कह देना, देखें जी हमने दफा 144 लगाई हुई थी। भाई क्यों लगाई हुई थी? क्या एहतजाज करना जुर्म है? क्या एहतजाज करना आइन के खिलाफ है? क्या एहतजाज करना पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है? ये बड़े अहम सवालात हैं। और आपको एक चीज बताता चलूं कि बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान कमराजा को H13 से गिरफ्तार किया गया, बहरहाल बाद में फिर इनको रिहा भी कर दिया गया। शुएब शाहीन को गिरफ्तार किया गया है, उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा है वो भी मैदान के अंदर है। इमरान खान की बहन अलीमा खान वो मैदान के अंदर है।
आमर मुगल मैदान के अंदर है, केपीके की सारी लीडरशिप वो मैदान के अंदर है, रावलपिंडी के जो लोग हैं, जो एमएनएस और एमपीएस हैं, वो भी इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। मरियम औरंगजेब साहबा ने एक ट्वीट किया है, जरा ध्यान से इस ट्वीट को पढ़िएगा, फिर इसकी मैं बताता हूं ये सच है कि झूठ है। फरमाती हैं मरियम औरंगजेब साहबा कि लाहौर का जलसा लाहौर में मुस्तरद, रावलपिंडी का जलसा रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जलसा नहीं था, एहतजाज था। फिर आगे कहती हैं कि सेफ सिटी कैमरा की वीडियो लोकेशन और वक्त के साथ मैं लगा रही हूं, उन्होंने कहा कि मैंने लगाई है। अवाम मरियम नवाज पर एतमाद और अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमिन और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करती है। अभी तो आगाज है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला झूठ यह है कि इन चारों वीडियो में से कोई एक वीडियो भी सेफ सिटी की नहीं है, किसी एक वीडियो पे भी दिन और टाइम मेंशन नहीं है। पहला झूठ यह है। और दूसरा झूठ यह है कि पूरे रावलपिंडी को आपने पिंजरा बनाया हुआ था, बंद किया हुआ था आपने। लोगों ने अभी अपनी मदद आपके तहत रुकावटें हटाई हैं, ये आप कह रही हैं। इसी तरह आपने लाहौर के जलसे के बाद झूठ बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर झूठ बोला था। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये जरा आप अवाम देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम निकली हुई है। रावलपिंडी के अंदर भी है, रावलपिंडी के बाहर से भी आ रही है। रावलपिंडी में ये लोग कौन है? ये इंसान है, जिन है, ये क्या है? ये लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये लोग एहतजाज करने के लिए नहीं निकले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। सबसे अक्लमंद फैसला यह था कि तहरीक इंसाफ ने जब कहा था कि हमने पिंडी में जलसा करना है, उनको कहते ठीक है भाई आओ कर लो जलसा, जलसा ही करना था ना, कर लो जलसा। आपने जलसा रोका, अगलों ने एहतजाज की कॉल दे दी। और आज अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804, जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि उसको सियासत नहीं आती, इसको नहीं पता पाकिस्तान की सियासत के मुहर्रकात क्या है, आज उस बंदे ने जेल के अंदर बैठकर आपको तिगनी का नाच नचा दिया है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। उस बंदे ने आपकी सियासत की तारीख को उलट पुलट करके रख दिया है। बड़े बड़े अंदाजे आप लोगों ने लगाए थे, डर जाएगा, झुक जाएगा, बिक जाएगा, कंप्रोमाइज कर लेगा, 4 दिन जेल के अंदर नहीं निकालेगा, हुकूमत गिरेगी, कदमों में पड़ेगा, डील मांगेगा। उसने कुछ भी नहीं किया। फिर आपने कहा नहीं ये जलसे नहीं कर सकता, उसने 50 जलसे आपको करके दिखाए अपनी हुकूमत गिरने के बाद। फिर आपने कहा पार्टी तितर बितर हो जाएगी, 8 फरवरी को हू का आलम होगा, वो अंदाजे भी आपके बिल्कुल जमीन बोस हुए। फिर आपने कहा अब ये जेल के अंदर है तो अब अवाम नहीं निकलेगी। फिर आपने देखा सवाबी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के नज़ारे आपने देखे, और आज रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपने देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिकमत से काम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, अक्लमंदी से काम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या अवाम की मर्जी को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक और भी बड़ी अहम अपडेट है, वो आप तक पहुंचाता चलूं। काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से एक सर्वे करवाया गया। 87% लोगों ने कहा कि काजी को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, 4% लोगों ने कहा लेनी चाहिए, और 9% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। ये काजी साहब की एक्सटेंशन के बारे में आपको बताता चलूं कि ये काजी साहब की एक्सटेंशन के हालात हैं, जो काजी साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो रावलपिंडी के हालात हैं, अवाम कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकली हुई है, कौन कौन सा लीडर इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, वो तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं। और आज का दिन मैंने आपको कल रात को बता दिया था कि आज का दिन हुकूमत के लिए कम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन इमरान खान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एक स्ट्रीट मूवमेंट का उसकी तहरीक का ऐलान कर दिया कि भाई अब हम जोर के साथ एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला उसका जो एक आप कह लें कि इवेंट है, एक सियासी एक्टिविटी है, वो तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के अंदर करने के लिए जा रही है। अली अमीन गंडापुर और दूसरे लोग केपीके से भी आ रहे हैं, रावलपिंडी के लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, जेहलम अटक के लोग हैं, गिरदोनवा के लोग हैं, वो सारे लोग तहरीक इंसाफ कह रही है कि निकलेंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं आखिर में, अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग के बाहर पहुंच जाए या लियाकत बाग के अंदर पहुंच जाए और वहां पर खड़ा होकर आज वो तकरीर कर दे। जिस कंटेनर के ऊपर अली अमीन गंडापुर आ रहा है उसमें उन्होंने साउंड सिस्टम भी लगाया हुआ है, लाइटें भी लगाई हुई हैं, पूरी तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। आज अगर उसने पिंडी में खड़े होकर तकरीर कर दी, ये मेरी बात आप लिख लें, अगर उसने पिंडी में खड़े होकर तकरीर कर दी
تو اس حکومت کی پھر آپ آنیاں جانیاں دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور آج کا احتجاج اگر کامیاب ہو گیا، نہ پھر یہ لاہور کے اندر احتجاج کو روک سکیں گے، نہ اسلام آباد کے اندر روک سکیں گے، اور نہ ہی کراچی میں روک سکیں گے، اور نہ ہی پاکستان کے کسی اور بڑے شہر کے اندر یہ احتجاج کو روک سکیں گے. آخر میں آپ سے گزارش ہے، دعا کیجیے گا کہ یہ سب کچھ امن و امان کی صورتحال کے اندر ہو جائے اور دونوں طرف حکمت سے کام لیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.